नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपको आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए। ठीक है, इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम रीड करेंगे। आइए देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है, कितनी लोगों को किस एज तक रिलैक्सेशन मिलेगा और क्या सिलेबस रहेगा, सब कुछ जानेंगे हम डिटेल। आगे देखते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पदोन्नति बोर्ड द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है। इसमें जो हमारी वैकेंसी है वो वैकेंसी लगभग 9000 के आसपास आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वैकेंसी हमारी 9027 वैकेंसी है। देख ही रहे होंगे आप, अनारक्षित वर्ग की सबसे ज्यादा रहेंगी, 3600 वैकेंसी है लगभग। अन्य पिछड़ा वर्ग की 27% कोटे के साथ 2400 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति की जो वैकेंसी है 1895 लगभग 1900 वैकेंसी है। और अनुसूचित जनजाति की 2% कोटे के साथ 180 वैकेंसी है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका जो ग्रेड पे रहेगा वो ग्रेड पे रहेगा आपका 4200 का ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, और एक कैटेगरी और रह गई हमारी ईडब्ल्यूएस की, जो कि जनरल में ही 10% कोटे के साथ आती है। उसमें हमारी वैकेंसी है 902। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें नोटिफिकेशन को देखते हैं कि एज क्राइटेरिया और बाकी की चीजों के बारे में। इसका ऑनलाइन आवेदन की टाइमिंग है वो है 31/4/2021। लगभग आपको एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है। आगे देखते हैं और क्या क्या इस नोटिफिकेशन में चीजें आई हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी हम बातें करेंगे। शैक्षिक में बात की जाए, इसमें स्नातक हमारे को मांगा है। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? ग्रेजुएशन मांगी है। ठीक है, या इसके समकक्ष होनी चाहिए। आगे की बात करें सॉरी आगे की बात करें हम, इसमें अधिमान्य अर्हता, मतलब कि अगर ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास अर्हता होंगी तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको वरीयता मिलेगी। अधिमान्य अर्हता का मतलब होता है वरीयता मिलेगी। ठीक है, तो आपके पास डोइक का ओ लेवल स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होता है ये आपका, या फिर आप सेना में मिनिमम 2 साल के लिए कार्य कर चुके हो तो आपको वरीयता दी जाएगी, या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। वरीयता का मतलब ये होता है कि अगर आपकी ग्रेजुएशन है और उसके साथ ये चीज है तो ऐसे 2 एप्लीकेबल आ जाएंगे तो आपको पहले जो लिया जाएगा। एक जैसे 2 हो जाएंगे तो, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट हुआ उसी रैंकिंग पर तो आपको वरीयता मिलेगी। समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, आयु सीमा की बात कर ली जाए, आयु सीमा इसमें मिनिमम जो एज मांगी है 21 वर्ष मांगी है और मैक्सिमम एज है वो 28 वर्ष। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम एज को तो हम देख ही रहे हैं, पर जो इसमें छूट मिली है एज के अकॉर्डिंग वो सभी कैटेगरीज के लिए 5-5 साल की मिली, वो हमें आगे आपको बताऊंगा। इसका ऑनलाइन लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है आप देख ही रहे होंगे। हिंदी है, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। इन्होंने 4 कैटेगरी बनाई है, ये आप देख ही रहे हैं। और इन चारों कैटेगरी को, मतलब कि 4 सेक्शन जो बनाए हैं वो सभी सेक्शन 100 मार्क्स के आपके आएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, हिंदी भी कंप्लीट कराई जाएगी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक अभियोग्यता, रीजनिंग और आपकी क्या नाम है जीएस, मैथ। ठीक है, ये सभी पोर्शन आपको कराए जाएंगे। आप हमारे स्वस्थ चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन लिखित परीक्षा 2 घंटे की रहेगी। 2 घंटे मतलब कि 120 मिनट की रहेगी। ठीक है, इस ऑनलाइन परीक्षा के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी मिनिमम वो वैल्यू रखी है, मतलब मिनिमम अर्थ जो रखी है, मिनिमम आपको प्रत्येक कैटेगरी, मतलब जो 4 सेक्शन है आपके, जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि आप फिर से देख लीजिए, ये 4 सेक्शन है। इन चारों सेक्शन में मिनिमम जो कट ऑफ रखी गई है 35% रखी है। अगर आपके 35% मतलब कि 35 नंबर हर सेक्शन में नहीं आए, 100 नंबर का है, 35 नंबर नहीं आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑटोमेटिकली रेस से, चाहे वैकेंसी भले ही खाली चली जाए। इस बात से निश्चिंत रहना। 35% आपको हर सेक्शन में चाहिए, मिनिमम 35 से ऊपर चाहिए, मतलब कि 36 चाहिए। ठीक है, और टोटल जो वेटेज बनना चाहिए चारों सेक्शन का वो 50% बनना चाहिए। अगर मान के चलो सब में आपके 35% आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 35% ही बना तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टोटल आपका 50% नहीं बन पाएगा।
बात समझ रहे हैं? टोटल चाहिए 50% और मिनिमम चाहिए, क्या नाम है, हर सेक्शन में चाहिए 35%। ठीक है, लगभग बिल्कुल बैंकिंग जैसा सिस्टम रखा है इन्होंने इस बार। ठीक है, चलो अच्छा है। इसी तरह से क्या नाम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी हमारे ज्यादा हो गए, तो इसी तरह से बाहर भी होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग पुरुषों के लिए शारीरिक मानदंड की बात करी जाए तो इसमें जो हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर रखी गई है। ये किस किस के लिए? ओबीसी, जनरल और एससी के लिए। एसटी के लिए छूट दी गई है 160 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। समझ रहे होंगे? तो मोस्टली एसटी कम ही होते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। एससी, ओबीसी और जनरल, ठीक है, ये सारी कैटेगरी जो होती रहती हैं इसी में मैक्सिमम कैंडिडेट्स आते हैं और 168 इनकी हाइट रखी गई है। ठीक है, सीना वीना आप सब नोटिफिकेशन फुल डाउनलोड करके आप पढ़ ही सकते हैं। 5 सेंटीमीटर फ्लैप दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर ली जाए महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए जो हाइट रखी गई है 152 सेंटीमीटर रखी गई है, वही जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है 147। ठीक है, महिलाओं के लिए सीने वीने की कोई बात ही नहीं है, समझ ही रहे होंगे। 40 वेट रखा गया है। ठीक है, इनके लिए मिनिमम जो वेट चाहिए 40 केजी वेट चाहिए। आगे बात कर लेते हैं दौड़ की। मेन है दौड़, शारीरिक दक्षता, इसमें बहुत बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो दौड़ रही है 4.8 किलोमीटर की रखी गई है, जो कि आपको 28 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। और महिलाओं के लिए जो दौड़ रखी गई है वो रखी गई है 2.4 किलोमीटर, जो कि 16 मिनट्स में कंप्लीट करनी है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे देखते हैं आयु सीमा में छूट की बात कर ली जाए। देखो, अनुसूचित जनजाति मतलब कि एससी के लिए जो छूट दी गई है वो 5 वर्ष दी गई है। अनुसूचित जनजाति मतलब कि क्या नाम है आपका एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो छूट दी गई है 5 वर्ष की दी गई है। समझ रहे होंगे? अनरिजर्व के लिए तो कोई छूट है ही नहीं तो फिर ये छूट का प्रावधान ही क्यों होता? समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो छूट रखी गई है वो 3 वर्ष के लिए रखी गई है, जो कि सेना में जॉब कर चुके हैं, आर्मी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे एक इसका डिटेल सिलेबस और देख लेते हैं, जिससे कि आपके पता पड़ जाए कि हमारे पेपर में क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, कहाँ गया सिलेबस आपका? ये रहा। ठीक है, ये रहा सिलेबस। ठीक है, ये डिटेल सिलेबस है। जो पहले ऊपर बताया था वो सेक्शन थे, बस केवल यहाँ पर ये डिटेल सिलेबस रहेगा। ठीक है, वही चीज आगे बढ़ा देता हूँ। वही 4 सेक्शन बने हुए टेबल में, यहाँ पे बात करते हैं। सामान्य हिंदी की बात की जाए, सामान्य हिंदी में ये सारे टॉपिक हैं, 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हैं। हिंदी है, भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी व्याकरण है, मौलिक ज्ञान है, वर्णमाला है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द यानी आरती है, वाक्यों के लिए स्थान है, ये सब सारे डिटेल रहेगा। मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, रस छंद अलंकार है, अपठित है, कवि है, लेखक है, उनकी कृतियां हैं, हिंदी भाषा में पुरस्कार हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, आपको सभी अच्छे से करना है। ये याद रखिए कि ऐसा भी है, ये जो विविध दे दिया ये बहुत बड़ी समस्या दे दी है। समस्या क्या मतलब कि इसमें इसके नाम पर वो कुछ भी सिलेबस में डाल सकता है, तो आपको हिंदी में कुछ भी नहीं छोड़ना है, सीधी सिंपल बात ये है। ठीक है, अगली कैटेगरी या अगले सेक्शन की बात कर ली जाए, मूल विधि की बात करते हैं। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये सभी वही 100 मार्क्स का आना है। 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया, तो आप समझ सकते हैं मूल विधि आएगी आपकी 33 मार्क्स की। ठीक है, इसी तरह से आपकी संविधान रहेगा 33 मार्क्स का, और इसी तरह से सामान्य ज्ञान भी 33 मार्क्स का लगभग रहेगा। ठीक है, जो ये सिलेबस बता रहा है इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और आयोग जो चाहे वो कर सकता है, आप ये जानते हैं अच्छे से। ठीक है, मूल विधि में भारतीय दंड विधान, दंड संहिता, महिलाएं, बच्चे, ये सारी चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी जाकर के कर सकते हैं साइट पर जाकर के। संविधान में कंप्लीट संविधान है। ठीक है, संविधान कैसे बना, संविधान के उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्र प्रादेशिक सरकारों का गठन, कानून बनाने के अधिकार, ये सभी दिए हुए हैं। संवैधानिक अनुसूचियां, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, ये सब है। अब बात करते हैं थर्ड, इसमें जो थर्ड सब कैटेगरी है वो क्या है आपकी? सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में देखो, आप समझना, देखो ये बहुत करंट टॉपिक हो जाएगा। देखो, सामान्य विज्ञान दे दिया, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञान दे दिया आपका, भारत का इतिहास दे दिया है, स्वतंत्रता संग्राम दे दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था दे दी है, संस्कृति दे दी है, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण। ठीक है, समझते जाना। ठीक है, विश्व का भूगोल दे दिया है, भारत का भूगोल दे दिया, प्राकृतिक संसाधन दे दिए हैं आपको, अंतरराष्ट्रीय महत्व, सामायिक विषय दे दिए, करंट दे दिया पूरा। देखो, ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति है,
सामाजिक प्रथाएं हैं, संबंध हैं, विशिष्ट जानकारी है, उत्तर प्रदेश राजस्व, ये सारा जो टॉपिक है यहाँ से लेकर के यहाँ से, ठीक है, ये कंप्लीट उत्तर प्रदेश के बारे में आप समझ रहे होंगे, ठीक है, यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ये सारा को कंप्लीट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी सब कैटेगरी है थर्ड यूनिट की, उसमें आपकी संख्यात्मक योग्यता है, मतलब ये पूरा मैथ है, ठीक है, नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, डेसिमल है, ठीक है, फ्रैक्शन है, एचसीएफ है, रेशियो है, छूट है, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ठीक है, टाइम एंड वर्क है, कुछ नहीं छोड़ा है, सारा है, एवरेज है, ठीक है, अर्थमेटिक है, मेंसुरेशन है, ठीक है। इसमें जो है आपका जो पूरा मैथ दिया है वो एडवांस नहीं दिया है, पूरा अर्थमेटिक मैथ दिया है, मेंसुरेशन और अर्थमेटिक, ठीक है। तो आप ये समझेंगे इसमें जो पूरा मैथ है अर्थमेटिक पूरा मैथ आएगा, ठीक है। पूरा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना। देखो एक चीज और यहाँ पे दे दी है, मिसलेनियस, मिसलेनियस के नाम पे एक दो क्वेश्चन वो एडवांस के भी डाल दे तो कोई मना नहीं कर सकता उससे, ठीक है। आगे मानसिक योग्यता परीक्षा, इसकी बात करें, लॉजिकल ग्राफ दे दिए, पूरा रीजनिंग दे दिया है, इसमें कुछ बताने का नहीं है, आप पढ़ते जाइए, सारा कुछ है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ा है उसने, ठीक है। इसी तरह से ये तो दो कैटेगरी, एक सेकंड एक चीज और बताने को रह गई इसमें, जैसे कि ये जो थर्ड यूनिट है इसमें दो कैटेगरी बांटी है, 1 और 2, तो ये जो दोनों चीजें आएंगी 50-50 मार्क्स की आएंगी, जैसे जो मैथ आएगी आपकी 50 मार्क्स की आएगी, ठीक है। इसी तरह से जो टॉपिक है मैथ का, ये वाला रीजनिंग वाला टॉपिक है, ये भी आपका कितने मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट सब कैटेगरी, लास्ट कैटेगरी है या यूनिट है आपकी, उसके पोर्शन कितने की है जरा देखना, 1, 2 एंड 3 पोर्शन करती है, ठीक है। तो इसमें भी आपके जो मार्क्स रहेंगे वो कितने कितने मार्क्स के रहेगी, 3 मार्क्स के ये पोर्शन रहेंगे, आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा अगर फास्ट हो रही हो वीडियो तो वीडियो को पॉज करके आप चीजों को नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या सिलेबस में इसमें दिया गया है, ठीक है। मैं फिर से थोड़ा सा रोक देता हूं यहाँ पे, जिससे कि आप सिलेबस को रोक करके पॉज करके वीडियो को आप समझ सकते हैं इस चीजों को, ठीक है। आप चाहें तो इसमें से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें तो कुछ बताने का नहीं है, आप मुझसे भी ज्यादा एडवांस होंगे क्योंकि आप नए युवा हैं, मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे थोड़ी एज ज्यादा ही होगी आप लोगों से, ठीक है ना। आप लोग तो भाभी ऐसा ही बनने जा रहे हैं, एसआई के लिए 20 एज रहती है, तो आप समझ ही रहे होंगे। चलिए मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए और मैं तो आपके साथ जुड़ा ही रहूंगा अंत तक। मैं चाहूंगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ज्यादा से ज्यादा लगें। लास्ट वैकेंसी में भी मैंने काफी बच्चों को सिलेक्ट कराया है, तो आप जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।